वो दिन एक ऐसा दिन था, इतना वर्स्ट दिन था लाइफ का कि मुझे अपने कानों पे मैंने क्या सुन लिया है, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये जो सुना है ये क्या सच है, या फिर जो मुझे वो बोल रही है इतना कैसे ऐसे वो बोल सकती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैं चिल्लाए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी और कुछ नहीं। बस एकदम से बोलते ना, जिंदगी का अभी तक का फादर को खोया तब बहुत छोटी थी। बट जब ये सब सुना तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे कि कैसा दिन था वो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में बहुत अच्छे से सेफ तरीके से रह रहे होंगे। मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि लास्ट 15 डेज में हमारे साथ कितना कुछ बुरा हुआ है, कितना कुछ देख लिया है, कितनी बुरी तरीके से कहते हैं ना टूट चुकी थी मैं, कितना सब कुछ हो गया। उस पोस्ट को डाले हुए मुझे बहुत दिन हो चुके हैं। और आज जाके मैं अब ये थोड़ा जब सब कुछ ठीक लग रहा है, थोड़ा लाइफ ऐसा लग रहा है कि पटरी पे आ रही है, तो अब जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपके साथ ये वो सारी बातें शेयर कर रही हूँ जो उस टाइम बोलते हैं ना कि अ, कुछ बातों को बोलने के लिए ना सिर्फ शब्दों का बोलते हैं ना कि समझ नहीं आता कि किन शब्दों से हम शुरू करें। तो अभी फ़िलहाल मेरे साथ वो ही हो रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक आपको बताऊँ। और हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, 2 पार्ट्स में भी आ जाए, हो जाए। तो आप बने रहना। और जो गलतियाँ हमने करी, ये वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ बनाने का, पहले मैं बता दूँ क्या है। जो गलतियां मैंने करी, जो गलतियां मेरे हस्बैंड से हुई, जो गलतियां हम दोनों से हुई, वो गलतियां आप, जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां आप लोग ना करो। और अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, कोरोना की इस जंग से लड़ रहे हैं। एक था टाइम, जो जिस टाइम पे हम लोग बीमार चल रहे थे, वो एक पीक टाइम था। उस टाइम पे इतने इतने केसेस आ रहे थे, 4 लाख से क्रॉस केस भी गए हैं। अब जब मैं इन प्रेजेंट ये वीडियो बना रही हूँ तो अब थोड़ा है, जो है स्थिति थोड़ा सुधरने लगी है। अब दिल्ली में केस तो है थोड़ा थोड़ा क्या, काफ़ी कम आने लगे हैं। जिस हिसाब से टेस्टिंग हो रही है उस हिसाब से कम आने लगे हैं। बट वो जो टाइम चला गया है ना, हमने उस टाइम में इतना कुछ खो दिया है, इतना कुछ देख लिया है कि नो वर्ड्स, क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू से स्टार्टिंग करती हूँ कि कहाँ से क्या क्या हुआ। कुछ फिटनेस को लेके मैं ज़्यादा था कि मेरा वेट ज़्यादा गेन हो गया था। कुछ पिछले 1 साल के लॉकडाउन में मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट जो है गेन कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे सांस फूलता था, मुझे और भी फिजिकल बीमार जो होते हैं प्रॉब्लम्स होने लगी थी, सब कुछ जो है लग गया था। और अपने कपड़े फिट नहीं आना था, तो थोड़ा मैं कॉन्शियस सी हो गई थी कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, तो उसको मैं कैसे कम करूँ। तो हमने क्या किया, मैंने पूजा को भी पुश करा, पूजा कुंज की मम्मी आप लोग जानते हैं, उन्हें भी पुश करा कि चलो भाई हम पार्क जाएंगे। और ओपन जिम है, पार्क में ओपन जिम है, तो हम जिम ना ज्वाइन करते हुए, इस टाइम पे जिम ना ज्वाइन करते हुए पार्क जाएंगे और पार्क में जाके अपना जिमिंग कर लेंगे या थोड़ा बहुत फिर अपना घूमना फिरना कर लेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी फिट रहेगी और हमें अच्छा अच्छा भी रहेगा, रिजल्ट मिलेगा। या 1 महीने में नहीं मिलेगा तो 2 महीने में मिलेगा। और थोड़ा अपने डाइट पे कंट्रोल करेंगे। ये उसका और मेरा ये चल रहा था। हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे, 5 बजे उठ के 5:30 मतलब 5:30 उठ के पौने 6 बजे तक हम घर से निकल जाते थे। और फिर अपना एक्सरसाइज करना, जिमिंग करना, घूमना और वैसे वैसे एक्सरसाइज करना, योगा करना, सब कुछ हम कर रहे थे। बहुत स्मूथली हमारा 1 महीना गया, बहुत अच्छे से गया। अब क्या होता है कि मार्च एंड से एंड तक हम एकदम अच्छे रहे और अप्रैल 5, 6, 7 तारीख समथिंग कुछ तारीख होगी जहां से थोड़े केसेस बढ़ना शुरू हो गए थे, कि सुनाई में आने लग गया था, केस बढ़ने लगे, केस बढ़ने लगे। और नवरात्रों की स्टार्टिंग से पहले की बात है ये। तो हस्बैंड लोगों ने भी बोल दिया था, उसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि आप लोग जो है अब नहीं जाओगे, पार्क नहीं जाओगे, आपको जो एक्सरसाइज वगैरह करनी है आप घर पे करो। क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, उसके भी 2 बच्चे हैं, मेरी भी एक बच्ची है, छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग सेफ नहीं है नहीं जाना। ठीक है, हमने भी फिर मान लिया, हम भी नहीं गए, हम अपने घर में करने लगे। पर उससे पहले क्या हो चुका था, वो बात की बात है। उससे पहले 5, 6 दिन पहले एक दिन हम दोनों आते हैं, हमारी मेड जो है नीचे पूजा के फ्लोर पे सफाई कर रही थी, आए और आके उससे थोड़ा सा बात करने लगे। उसको हल्का फीवर था, उसको फीवर था। तो मैं और वो तबियत पूछने लगे कि अब कैसे हो। तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, एक दिन फीवर था, मैंने दवाई खाई, ठीक हूँ। अब ये हमारे पार्क से मुझे कुछ हुआ या मेड से कुछ हुआ, ये नहीं पता मुझे कहाँ से हुआ, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको इन्फेक्शन कहाँ से लग जा रहा है।
सडन मैं ऊपर आई हूँ और थोड़ा सा मौसम अच्छा सा हो रहा था, तो मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लगने लगी। तो मैंने अपने आके जैकेट पहन ली, पतली सनील की जैकेट है वो मैंने पहन ली, जिसको मैं एक्सरसाइज करने के लिए भी यूज़ करती थी। तो वो मैंने पहन ली और थोड़ा फिर सारा दिन काम किया, सब कुछ किया। और उस टाइम पे जो है एक दिन पहले मेरा भाई और भतीजा आ रखे थे, वो लोग आ रखे थे। तो वो आए हुए थे, होली के बाद की बात है ये, हाँ वो लोग आए हुए थे। तो गुजिया वुजिया कांजी वांजी सब लेकर आया हुआ था वो। मतलब होली को भी दिन हो चुके थे, काफ़ी दिन हो चुके थे, यानी कि होली के एकदम की बात है, होली को दिन हो चुके थे। तो उस दिन से फिर शाम को वो लोग गए, सैटरडे आए, संडे का दिन था शायद, वो संडे को वो नहीं फ्राइडे को आए थे, सैटरडे का दिन था वो। डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्या डेट थी। तो वो लोग चले गए, और मेरी बॉडी जो है इतना पेन कर रही है, इतना मेरा सर दर्द हो रहा है, और मैं बोल रही हूँ मुझे दर्द हो रहा है, मैं चिड़चिड़ी सी हो रही थी। वीनू की भी मैंने एक आधा मार दिया कि तुम परेशान कर रही है। जैसे ही वो गए हैं तो फिर मैं जाके अंदर सो गई। मेरी बॉडी इतना टूट रही है, इतना दर्द कर रही है कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्यों ये इतना दर्द हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों, ये क्या हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है। मुझे चिड़चिड़ करते कर हो रही मुझे अपने में। वीनू सो चुकी थी पर मैं सो नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद जैसे तैसे मुझे नींद आई। 8 बजे तक उस दिन मैं सोती रही। हस्बैंड पढ़ाने, और जो है मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने पढ़ाना भी मेरा पहले ही बंद करवा दिया था कि छोटी बच्ची है, तुम नहीं पढ़ाओगी, केसेस बढ़ने के कगार पे है, तुम नहीं पढ़ाओगी। और उस टाइम पे वो भी सिर्फ 1 या 2 क्लास ले रहे थे और बाकी क्लासेस वो ऑनलाइन ले रहे थे। और मेरे जिस दिन से मैं बीमार पड़ी उस दिन से उन्होंने भी क्लास लेना छोड़ दी और सारी क्लासेस जो है ऑनलाइन ही चल रही थी। कि हम ये बोले कि किसी बच्चे से हमें इन्फेक्शन लगाया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए थे उन बच्चों को भी पढ़ाना छोड़े हुए। तो और बच्चे सारे सेफ हैं, बच्चों को कुछ नहीं हुआ था, और ना कहीं से तो कोई खबर आती, बच्चों को ठीक थे। तो बुखार आया मुझे उस दिन रात को 8 बजे से, फिर मुझे बुखार आया। फिर मैंने हस्बैंड से बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे ठंड लग रही है, मेरी बॉडी पेन हो रही है, बट मुझे भूख लग रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे भूख नहीं लग रही। और मैं उनसे कह रही मुझे भूख लग रही है, आप मुझे चाय पिला दो। तो उन्होंने आके चाय वाय बनाई है, सब कुछ किया। और अब ये वो कहते हैं कि अब खाने का क्या करना है, पता नहीं कौन है, खाने का क्या करना है। तो खाने का क्या करना है, तो खाने का मैंने कहा अब जैसे तैसे, मैंने कहा आप बना लो। तो उन्होंने बोला मैं बनाऊंगा तो तुम वो खाओगी नहीं, क्योंकि ये रोटी वगैरह सब्जी तो फिर भी जो वगैरह रोटी बहुत वर्स्ट बनाते हैं, अच्छी नहीं बनाते हैं। तो मैंने फिर जैसे तैसे उठी और खाना बनाया, 1 रोटी खाई और सो गई। मेडिसिन उस वक्त मैंने कुछ नहीं ली। इन्होंने बोला मेडिसिन में ला देता हूँ, कुछ केमिस्ट से ही ला देता हूँ, डोलो वगैरह, नहीं तो फिर तुम चलो डॉक्टर के पास चलना है। तो मैंने कहा इस टाइम पे कौन सा डॉक्टर मिलेगा, और सुबह देखेंगे। मैं सो गई, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। अब मैं सुबह, ये मुझे उठा रहे हैं, मैं उठी और ना मेरी नहाने की इच्छा, ना मेरा कुछ करने की इच्छा, मुझसे बस मुझे बुखार है, तेज बुखार है और दर्द हो रहा है। फिर मैंने जैसे तैसे करके नाश्ता भी, इन्होंने मैगी वगैरह बनाया, खाना मैंने खाया। ऐसा एक बात नहीं कि मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और मुझे नहीं पता था कि नीचे पूजा की भी सेम हालत चल रही है, सेम डे में वो और मैं सेम डे में बीमार हुए हैं। तो फिर बाद में मेरे को हस्बैंड से पता चला कि पूजा की तबीयत भी खराब है, तुम्हारी तबीयत भी खराब है। और तब भी हम कह रहे हैं कि अरे वायरल हो गया होगा, ऐसा कुछ कोविड वोविड का हमें नहीं था कि कोविड हुआ होगा, कि ऐसा कुछ सीन होगा। फिर दिन तक आते आते मेरे को ना बहुत ज़्यादा होना, मेरा सर भी दर्द, मेरा बॉडी भी पेन, मुझे वॉमिटिंग का भी मन, सारे जो बोलते हैं ना, सारा एक साथ सब कुछ मेरे अंदर ऐसा हो गया था, कुछ पता नहीं क्या जो हो गया। तो मैंने इनसे बोला डॉक्टर के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, तो आप जाके मेरी दवाई जो है खुद बनवा के ले आइएगा। तो ये गए मेरी दवाई बनाने के लिए, लेने के लिए वहाँ से बना के लिए। उन्होंने मेरी सारी सिचुएशन बताई कि तो उन्होंने तुरंत बोला कि ये सारे जो है कोविड के लक्षण है, और आप बच्चे से अलग कर दो, माँ को बच्चे से अलग कर दो, और जो है उनको थोड़ा 1-2 दिन के लिए क्वारंटीन कर दो। मेरे हस्बैंड घबरा के एकदम से घर आए कि भैया वो तो बोल रहे हैं कि कोविड के लक्षण है, और ये दवाइयाँ दी, 2 दवाइयाँ उन्होंने मुझे दी जो कोविड में दी जा रही है, विटामिन सी, जिंक विंक और बिका, पता नहीं कौन, आधे तो मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं कौन कौन से नाम थे, वो सारे उन्होंने मुझे दवाई दे दी। और हुआ क्या, मैंने बोला मुझे कोविड होगा, मुझे कुछ कोविड होने कहाँ से कोविड होगा, ऐसे मैंने बोल दिया, बकवास करें। मैंने कहा मैं अलग हो जाऊंगी तो काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, ये सब मैं बोल रही हूँ। और मेरी तबीयत खराब है, मुझे बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं खाना बना सकूँ, फिर भी मैं उठ के काम कर रही थी, झाड़ू पोछा, नहाना, काम सब कुछ कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने काम छोड़ा हुआ था। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने वो दवाई खाई, उसके एक दवाई पे ही मुझे जो है असर दिख गया, मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होने लगा, मेरा बॉडी पेन कम हो गया, मेरा सर दर्द कम हो गया। उन्होंने मुझे 3 दिन की दवाई दी थी, ठीक है। तो फिर 1-2 दवाई में मैं काफ़ी अच्छे से रिकवर हो गई थी। तो फिर उसके बाद
लास्ट के नवरात्रे चल रहे थे, हाँ उस टाइम पे नवरात्रे चल रहे थे, मुझे एग्जैक्ट से याद नहीं आ रहा ना, मैं इतनी कंफ्यूज आ गई हूँ कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो 3 दिन मैंने वो दवाई खाई, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अब मतलब वीकनेस इतनी थी कि मुझसे कोई बोलता था कि ऐसा होता था कि हाय अब खाना बनाना पड़ेगा, हाय अब ये करना पड़ेगा, हिम्मत नहीं होती थी, पर काम सब कुछ करना है क्योंकि करने वाला कोई और नहीं है। तो मैं उठ उठ के करती थी और फिर जाके लेट जाती थी। और फिर क्या बोलते हैं, हस्बैंड की ऑनलाइन क्लासेस, हस्बैंड अंदर पढ़ा रहे, मैं बीनू के साथ बाहर हूँ और बस लेटी रही हूँ, उसको भी ज़बरदस्ती अपने साथ लेटा रही हूँ, वो खेलना चाह रही है तो मैं उसको बोल रही हूँ तुम खेल लो, वो कुछ सामान फेंक रही है, कुछ कर रही है, मुझे नहीं पता, मैं एक जगह पड़ी हूँ तो पड़ी हूँ। ये चल रहा था, मुझे इतनी वीकनेस हो गई थी, बट बुखार नहीं था इस वक्त, बुखार नहीं था, सर दर्द नहीं था, वॉमिटिंग का मन नहीं था, और खाना मैं खा रही थी। ठीक है, तो ये सब हुआ। अब मैं जो है लास्ट के जो हमने नवरात्रों में लास्ट के मैंने फास्ट रखे हैं, सप्तमी अष्टमी का, नवमी हमने पूजी है। तो हस्बैंड ने, और ये होगी षष्ठी वाली बात, उस दिन शायद एग्जैक्ट मुझे तारीखें याद नहीं है ना क्या, जिस दिन छठा नवरात्रा था, 5वें नवरात्रे से जो है हस्बैंड की भी ऐसे होने लगे कि मेरे को ना बॉडी पेन हो रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत वीकनेस सी लग रही है, बॉडी पेन हो रहा है। हस्बैंड ने इतना बोलना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा आपको कैसे बॉडी पेन हो गया, इतना ऊपर नीचे जा रहे हो, बाहर सामान वामान लेने जा रहे हो, शायद इससे हो गया होगा। तब भी 1% भी माइंड में ऐसा नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है करके, 1% नहीं है। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, उसके बाद मैं ये सब उनसे कह रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आप एक काम करो, दवाई ले लो, ये डोलो वोलो खा लो, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक हो जाए। उन्होंने एक दिन बोला मुझे बॉडी पेन हो रहा है, फिर वो उसी दिन सेम डे जाके केमिस्ट से दवाई अपनी लेकर आ गए। तो उन्होंने उनको डोलो और एक आधी बॉडी पेन की और जो दवाई होगी वो दे दी, वो उन्होंने खाई, तो उनको फ़र्क पड़ गया। फ़र्क पड़ा, उस दिन बॉडी पेन नहीं था। अब फिर वीकनेस, वो भी कह रहे वीकनेस से लग रही है, वीकनेस से लग रही है। मैंने कहा हो ही रहा है आजकल, सबको ऐसा हो रहा है, ऐसे ही लग रहा होगा आपको, मुझसे ज़्यादा वीकनेस हो रही है, आपको मुझसे ज़्यादा वीकनेस नहीं हो रही होगी, मैं ये बोल रही हूँ उनको। अब छठा नवरात्रा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि यार मुझे ना हिम्मत सी नहीं हो रही है। मैंने कहा आप फास्ट रखोगे? तो उन्होंने कहा यार पता नहीं, मुझे ना हिम्मत सी नहीं हो रही है अंदर से कि फास्ट रखने की, मैं नहीं रखूँगा। तो मैंने कहा कि यार आप भी मैं, और मुझसे मना कर रहे थे कि तुम भी मत रहो, तुम्हारी जो है हालत अच्छी नहीं है, तुम्हें जो है काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, मत रखो। तो मैं कह रही नहीं, ऐसे नवरात्रे थोड़ा छोड़ने हैं, और क्या बोलते हैं कंचका करनी है तो एक जने को तो फास्ट रखना ही पड़ेगा। और मेरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से मैं स्टार्टिंग में जो है फास्ट नहीं रख पाई थी, इसलिए मैं लास्ट में रख रही थी। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने 2 दिन का फास्ट रखा, सप्तमी और अष्टमी का। ये फास्ट रखने के बाद जो है मैंने उनको बोला, मैंने नवमी पूजा की, नवमी का मैंने व्लॉग भी डाला, जो कि 10वीं के दिन की मॉर्निंग का भी व्लॉग है, उसमें मैं बता रही हूँ कि हस्बैंड को भी बुखार है और वीकनेस हो रही है, ये हो रही है। और मैं इसमें ये भी बोल रही हूँ कि सभी बुखार जो है कोविड नहीं होते हैं, तो आप वायरल है तो आप डरो मत, ये मत करो वो करो, ये सब मैं अपना जो है बातें उसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि मैंने बोला, जो कि मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सब बोल रही हूँ। उसके बाद जो है हस्बैंड को बुखार आया, हस्बैंड को बुखार आया 101, 100 ऐसे बुखार आया 2 दिन। तो मैंने नीचे भैया को बोला, भैया जाके इनकी डॉक्टर से दवाई बनवा के ले आए, दवाई खाई, ठीक हो गई, सिर्फ 2 दिन बुखार आया, ठीक है। और फिर 2 दिन बुखार आने के बाद जो दूसरा दिन था उसमें वीनू पड़ी हुई है, उसको 102 बुखार है, इनको 101 बुखार है, मुझे 100 के करीबन बुखार है। हम तीनों लाइन से सोए हुए हैं, 3 दिन घर में खाना बन रहा है, सुबह से शाम तक वही खाना है, कोई नहीं खा रहा, ठीक है। बस स्टार्टिंग के जो डेज में मैंने खाना खाया है ना, शायद उसी खाने की वजह से जो है मैं इतना ज़्यादा बीमार नहीं पड़ी। पर मेरे हस्बैंड को जब से ये होने लगा कि अब मुझे बॉडी पेन हो रही है, उन्होंने खाना बिल्कुल बंद कर दिया। 1 रोटी, आधी रोटी, 1 कटोरी दलिया या 1 कटोरी कोई भी दाल वगैरह पी ली, दाल ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना। और इतने चिड़चिड़े हो गए हैं। और मैं कह रही हूँ आप थोड़ा तो खा लो, थोड़ा खा लो, चाय नहीं पीनी, दूध नहीं पीना, यही सब हो रहा था, नहीं पीना। और सडनली उनको सूखी खांसी आना शुरू हो गई, सूखी खांसी आ रही है, आ रही है, आ रही है। और फिर भी हम ये नहीं कह रहे, हाँ फिर भी हम नहीं सोच रहे हैं कि हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए या कुछ कर। इस बीच में भाभी से, मम्मी से, किसी से 1 हफ्ते बात नहीं हुई, तो वो लोग भी कह रहे हैं, भाभी कह रही हैं कि तुम तो फ़ोन ही नहीं कर रही हो, ये नहीं। मैंने कहा मैं तो इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं कहाँ से फ़ोन करती, मैंने तो, और तुम्हें उस दिन रात को एक वीनू ने फ़ोन लगा दिया था कि तुम्हें पता ही चला था। उन्होंने कहा मुझे लगा वैसे ही हो रहा होगा, तो यही ठीक थोड़ी बहुत बात हुई। अब जब से उनको पता चला कि मेरे को ये सिस्टम है, और इनको पहले इनको बुखार आया, वीनू को बुखार है, मुझे भी बुखार आ रहा है, और क्या बोलते हैं उसके बाद इनको अब सूखी खांसी हो रही है, तो वहाँ मेरे घर वाले वरिड हो गए कि भैया कि ये ऐसा कोविड में भी होता है, वो सब सर्च करने लगे ऐसे कोविड में भी होता है। बट वो हमसे बोल रहे हैं कि तुम क्या बोलते हैं RT-PCR करवा लो, RT-PCR करवा लो, बट हम कह रहे हैं अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं करवा रहे। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं तो कोविड की दवाइयाँ खा रहे हैं, हमको तो पहले ही कोविड की दवाइयाँ दी हुई है, ऐसा कुछ है तो वो पहले रिकवर होगा। और मुझे तो इतने दिन पहले बुखार हुआ था, मैं तो ठीक हूँ, वीकनेस है मुझे, स्टिल मुझे वीकनेस चल रही है, मुझसे काम कर नहीं हो रहा है, बट मैं सब कुछ कर रही हूँ।
ये सब मैं बोले जा रही हूँ, पढ़ते पढ़ते लेटते लेटते सब कुछ काम चल ही रहा था। तो फिर क्या बोले जा रही हूँ, फिर हस्बैंड की खांसी कम नहीं हो रही है, सारी सब कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं और सिरप पी रहे हैं, पर उनकी खांसी कम नहीं हो रही है। इतने इस बीच में हमने ज्योति के भाई जो है फोर्टिस हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, उसको भी बोला कि भैया तुम कहीं से हमें सजेस्ट करके बता दो या कुछ बता दो। तो उसने भी हमें वो कोविड की जितनी दवाइयाँ होती है उसमें से कुछ हम खा रहे थे और कुछ नहीं खा रहे थे, तो उसने उसमें एक न्यूमलाइजर भी ऐड कर दिया। वो न्यूमलाइजर भी ये लेने लगे, सब कुछ करने लगे, बट उनको 1% भी आराम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी आराम नहीं बन रहा था। एक सुबह मेरा भाई जो है रोज, भाई अलग बोल रहा है, भाभी अलग बोल रही है कि आरटीपीसीआर कर लो। तो अब हमको हो रहा है चलो ये इतना बोल रहे हैं तो हमें कर लेना चाहिए। और अब पर हम गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हमें नहीं है तो हम वहाँ से लेकर आ जाएंगे, ये हमारे माइंड में चल रहा है। गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे और हम कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा आ जाए कि हमारे घर पे हो जाए, हमें कहीं जाना ना पड़े, और वो भी नहीं हो रहा था। टेस्ट कहीं बुक नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। फिर उस दिन जिस दिन ये सोचा कि आप टेस्ट बुक करवाने हैं, उस दिन हस्बैंड की अचानक सुबह इतनी ज़्यादा तबीयत खराब की, उनको अब क्या हो रहा था, खांसी आती और सांस नहीं लेता, इस तरीके से कुछ होता था, और खांसते जाते सांस नहीं लेते। और ना हमारे पास उस पर ऑक्सीमीटर था कि हम अपने ऑक्सीजन चेक करें, कुछ भी नहीं था हमारे पास। भाई कह रहा ऑक्सीमीटर मंगवा लो, वो मैंने ज्योति को बोला हुआ कि अपने भाई से बोल दो लेकर आया था। उसने दो दिन का टाइम लगा दिया कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा करके, 2 दिन का टाइम वो लगा दिया। अब मुझे होने लगा कि नहीं इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। अब मुझे ये कनकने लगा कि नहीं हमको कोविड है, अभी हमारा टेस्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बट अब मैं सर्च करने लगी हूँ इधर उधर से, ऐसा होता है वैसा होता है, तो मुझे अब होने लगे कि हमें कोविड है। और इसी बीच में जब मैं ये सोच रही हूँ कि इनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और मेरी चली गई सडनली स्मेल। 3 दिन के लिए मेरे को कुछ स्मेल नहीं आ रही है। वीनू को मैंने फटा हुआ दूध पिला दिया क्योंकि वो वैसे नहीं दिख रहा है, और उबालने पे वो मैंने पिला दिया। मैंने कहा क्यों नहीं पी रही, तो मैंने गर्म किया तो फटा हुआ था, तवे पे रोटी जल रही है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है। वीनू पॉटी करके पॉटी में सनी पड़ी है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि वो बदबू ही मुझे नहीं आ रही, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा कि क्या खुशबू है क्या बदले। मैंने इतने डियो बोलते हैं परफ्यूम और ये क्या बोलते हैं इसको, विक्स, फिनाइल, क्या नहीं सूंघ दिया, पर मुझे 1% ना कुछ खुशबू है ना बदबू है। खाने का स्वाद, ये चीज़ मीठा है, ये चीज़ नमकीन है, सिर्फ मुझे इतना पता चल रहा था और कुछ पता नहीं चल रहा था। 3 दिन तक ऐसा ही रहा। और इस बीच में हस्बैंड की सडन जिस संडे, जिस 28 को, अब हम आ गए 28 वाले दिन, उस दिन अचानक बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में तबीयत ख़राब हो गई कि ये बस सांस लेने में इनको परेशानी है, सांस नहीं आ रहा इनको, और खांसी खांसी खांसी, सांस नहीं आ रहा, और ऑक्सीजन मैं नाप नहीं सकती। बट फिर पता नहीं क्या उस बीच में किसी की डेथ की खबर आती है और उनकी सडन डेथ हुई है। इन्होंने मुझे अपने बताया, वो यहीं कहीं रहते हैं, मेरी बुआ सास के रिलेटिव हैं वो, तो उनकी सडन डेथ हुई है। तो बस पता नहीं मेरे को क्या हुआ, और मैंने रोना शुरू कर दिया। और मैंने कहा आप अपना नहीं सोची तो मेरा और वीनू का सोचिए, हमारा क्या होगा, ये होगा वो करके मैं रोना धोना शुरू कर दिया। फिर इनको भी पता नहीं क्या फील हुआ। रात को 8 बजे ये यमुना विहार एक नर्सिंग होम में, जितने भी वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह नर्सिंग होम वगैरह हैं, वहाँ पे सच्ची तो कहीं पे कुछ भी, इतनी भीड़, कोई बेड अवेलेबल नहीं है, कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक छोटे नर्सिंग होम में जो ये लोग गए वो भी बंद हो रहा था, वहाँ पे वो डॉक्टर था, कंपाउंडर था, जाने क्या था, उनको इन्होंने अपनी सिचुएशन बताई तो उन्होंने आरटीपीसीआर और चेस्ट का एक्सरे लिख दिया। तो चलो 28, ये बात है 26 की, ठीक है, 26 की बात है। 27 को फिर हम जो है हस्बैंड जो है नीचे, पूजा के हस्बैंड के साथ, भैया के साथ गए हैं चेकअप करवाने। आरटीपीसीआर फिर नहीं हुआ क्योंकि वो टेस्ट तो लिमिटेड हो रहे हैं और हमारा बुकड ही नहीं है, तो वो फिर नहीं हुआ। चेस्ट का एक्सरे करवा के ये लोग आए हैं। चेस्ट की रिपोर्ट जो है शाम को आई है। अब मैं वो रिपोर्ट देख रही हूँ, रिपोर्ट में इन्होंने, भैया ने वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो उसने बोला नॉर्मल इन्फेक्शन है और दवाइयाँ खाओ आप ठीक हो जाओगे, इतना बोल के छोड़ दिया। बट मैं वो जब रिपोर्ट पढ़ रही हूँ और उसमें देख रही हूँ, अब देख डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं, पर मुझे कुछ इतना समझ नहीं आएगा, पर उसमें जो एडवाइस किया होता है HRCT का। HRCT क्या है, आपकी चेस्ट का जो है स्कैन है, वो है स्कैन बोलूँ मैं क्या बोलूँ, सिटी स्कैन है, ठीक है, वो है जिसमें मशीन में डाल दिया जाता है, वो है। अब मुझे भाई को, यहाँ से मैं भाई को अपना सब कुछ बताया जा रही हूँ, आज ये है, आज ये कंडीशन है। वो लोग बहुत चिंता में हैं और सब टेंशन में है कि ऐसा क्या हो रहा है, कि वर्ड नहीं मिल रहे यार, क्या बोल रही हूँ मैं, ये हो रहा है। तो फिर उसके बाद जो है उसमें एडवाइस किया गया है, और नीचे पूजा के हस्बैंड आए हैं और मैं उनसे कह रही हूँ भैया इसमें HRCT का एडवाइस किया हुआ है, क्यों एडवाइस किया गया होगा,
अगर इसमें एडवाइस किया है तो मैं ज़रूर करवाऊँगी, मैं इस चीज़ के लिए पीछे नहीं रहूँगी। और थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है वो, तो नहीं रहेंगे। और इस वक्त थोड़ा फाइनेंशियली भी जो बोल सकते हैं ना, अभी हमारा काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा हर चीज़ को लेके हम ऐसे था कि फालतू पैसा नहीं खर्च करना, फालतू ये नहीं करना, ये सब सोच रहे थे। ये हस्बैंड की भी थिंकिंग हो रही थी और मेरी भी हो रही थी। बट उसके बाद तो कितना पैसा पानी की तरह बह गया, उसका हिसाब नहीं है। पर इंसान ठीक है, बस ये चाहिए है। तो फिर वो करवाया। वो हमने 27 तारीख को करवाया। 27 ये हुआ था कि RT-PCR ना करवाते हुए हम डायरेक्ट ये सजेशन किया हम सब ने मिलके, भैया भाई से भी और इन लोगों से भी, पूजा औरों से भी, कि RT-PCR में भी जो है रिपोर्ट अब नेगेटिव भी आ रही है, पर HRCT में एकदम कंफर्म आ जाएगा कि अगर इनको चेस्ट में प्रॉब्लम है तो कहाँ तक प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें जो है चेस्ट की उसकी रिपोर्ट आई और वहाँ पे जो लैब वाला था उन्होंने बोला इनको हल्का सा माइल्ड सिस्टम है और ठीक हो जाएंगे ये वो करके। वो तो लैब वाला, उसको क्या पता। और पूजा के पास वो रिपोर्ट गई है, पूजा ने बोला भाभी चिंता की बात नहीं है, माइल्ड सारा सिचुएशन है, माइल्ड और ठीक हो जाएंगे। किसी ने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, ठीक है। मैं ये घर रिपोर्ट मेरे पास आई है, मैं रिपोर्ट पढ़ रही हूँ। तो उसमें जो इनको स्कोर दिया गया 25 में से 12 स्कोर दिया गया और इनकी मॉडरेट सिचुएशन है। मॉडरेट, ये जो सिटी स्कैन है इसमें आपको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और फिर आगे तो फिर लास्ट ही हो जाता है जो 21-22 में पहुंच जाता है। तो वो दे रखा है मॉडरेट। और मॉडरेट से सीवियर होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ घंटों में वो चीज़ यूं इंक्रीज होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। वो है। यहाँ से मेरी खनकी, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये लोग तो बोल रहे हैं माइल्ड माइल्ड है, इसमें तो इन लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं पड़ी। यहाँ मैंने अपने भाई को भेजा, सब कुछ है। और मेरे भाई को पहले से पता चल गया था, चेस्ट के एक्सरे से ही उसने काफ़ी सारे डॉक्टरों से, उसके अपने फ्रेंड सर्कल में कंफर्म किया गया था कि इनको कोविड है। बट वो मुझे नहीं बता रहा था कि ये डर जाएगी या पता नहीं क्या, या फिर इसकी रिपोर्ट आने दो। वो उसने मुझसे बोला, वो हमसे बोलने लगे थे कि तुम थोड़ा ना डिस्टेंस मेंटेन करो। एक रात पहले से ही बोलने लगे थे। मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, दवाई खा रहे हैं, कुछ नहीं है। बट मैंने वीनू को 2-3 दिन पहले से ही इनके पास जाने से रोका हुआ था, मैं नहीं जाने देती थी उसको। मैं कहती थी नहीं, ये बुलाते भी थे तो मैं कहती थी नहीं 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 नहीं, इसको पास मत बुलाओ, इसको पकड़ो मत, मैं ऐसे कहती थी। शायद वो रोकना ही मेरी वीनू कि वीनू का भी खांसी जुकाम चल रहा था। वैसे वीनू को एक दिन बुखार आया और खांसी जुकाम चल रहा था, जो कि मैंने दवाई इसके लिए डॉक्टर से बनवा ली थी, तो वो ठीक थी, ठीक है। और मुझे मेरी स्मेल जा चुकी है। अब मैं तो कंफर्म थी कि भैया कोविड है हम लोगों को, तो फिर वहाँ से हो गया कंफर्म। फिर उस दिन से जो है हमने इनको अलग कर दिया, नीचे इनको क्वारंटीन कर दिया। कोई सुधार नहीं है। 29 मॉर्निंग फिर वैसा ही सब कुछ है। और सडन मेरे भाई का फ़ोन आता है कि एक कहीं नरेला में हॉस्पिटल है, मुझे नाम भी उसका याद नहीं आ रहा, वहाँ पे एक बेड खाली है और अगर बंसी है, मेरे हस्बैंड का नाम बंसी, जाना चाहते हैं तो बता। तो मैंने कहा तुम मेरे को क्या फ़ोन कर रहा है, तो एक काम कर, डायरेक्ट उनसे ही बात कर। मैं नहीं चाहती थी कि वो हॉस्पिटल जाएं, और मैं भाई को मना भी नहीं कर सकती कि नहीं, कि मैं नहीं भेजना चाहती। तो इसलिए मेरे को लगा कि वो मना कर देंगे, मैं डायरेक्ट क्या बोलूँ, और वो मना कर देंगे। बट उन्होंने हाँ बोल दी। उन्होंने बोला मेरी घर में कंडीशन वर्स्ट हो रही है, ख़राब होती जा रही है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ घर में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन दवाइयों से, और मुझे जो है हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। सही कह रहे हैं ये लोग, सबका जो डिसीज़न सही है। अब हस्बैंड ने ही एम्बुलेंस बुक करी, एम्बुलेंस आई है। और बेटी मेरी उस वक्त पॉटी कर रखी है उसने, उसकी नोज़ भी बह रही है क्योंकि उसको खांसी जुकाम हो रहा है, सब कुछ है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनका सामान पैक करना है, नीचे वो हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, ये उनकी कंडीशन चल रही है, बोल नहीं पा रहे हैं, ब्रीथिंग नहीं ले पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं बस रोते रोते सामान भर रही हूँ, सब कुछ मम्मी भाई से बात कर रही हूँ, रो रही हूँ कि इनको वहाँ पे खाना मिलेगा, इनको वहाँ पे काढ़ा मिलेगा, इनको वहाँ पे पानी मिलेगा, ये सब बातें कर रही हूँ। पीछे से मम्मी के आवाज़ें आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मुझे नहीं पता कि वो किस लिए ऐसा बोल रही है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। रोना मैं नहीं चाहती कैमरे के सामने। इतना बुरा दिन लाइफ का, इतना बुरा दिन कि मैं बता नहीं सकती आपको। 1 घंटा हो गया है, सिटी स्कैन आ गया है, बट उसकी वो नहीं आई है रिपोर्ट, जो रिटर्न में रिपोर्ट होती है वो नहीं आई है। भैया वो लेने के लिए गए हैं कि हॉस्पिटल में वो चीज़ मांगेंगे। ये यहाँ से चले गए हैं, मैं पीछे से रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। पैसे उठा के रखे मैंने मंदिर में, पड़ोसी बोल रहे पैसे उठा के रख दे उनके नाम के, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे, सब कुछ बोल रहे हैं। ये आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचे होंगे। मेरी कज़न का फ़ोन आया, तुझे पता है? मैंने कहा क्या? गुड़िया दीदी, मेरी दीदी है प्रीति, तुझे पता है? मैंने कहा क्या?
मैं रोना नहीं चाहती यार कैमरे के सामने। उनके हस्बैंड को मैंने कहा हाँ, उनके हस्बैंड की, इस बीच में मेरी दीदी और जीजा जी जो कि मेरी ताई जी की बेटी है, उनको, वो दोनों कोविड पॉजिटिव है। जीजा जी जो है वैक्सीन लगवा के आए थे, तो उस दिन से ही वो ठीक नहीं हुए। उनको लगातार एक हफ्ता होने चला था कि बुखार आ रहा है। उसकी और मेरी भी बातें हो रही हैं कि ऐसे हो रहे, वो जीजा जी वो बोल रहे कि जीजा जी तेरे ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, बस सोचते रहते हैं, ऑक्सीमीटर पे नापते रहते हैं। वो कह रही, मैं कह रही नहीं कोई बात नहीं, मुझसे भी वो कह रही है कि तू मत लियो, ये बेकार है ऑक्सीमीटर, फालतू में कलेज की जड़ है, इसमें नापते रहते हैं, बैठते नहीं है, बस लेटे रहते हैं लेटे रहते हैं। अब वो लेटे रहते हैं क्योंकि उनको परेशानी है, उनको प्रॉब्लम है कि वो गुड़िया दीदी के हस्बैंड चले गए। मैंने कहा कहाँ चले गए? कह रही उनकी डेथ हो गई। मैंने कहा क्या? आज भी ये वर्ड सुनती हूँ ना, ऐसे हो जाती है कि मैंने क्या सुन लिया है, क्या बकवास कर रही है। मैंने कहा तू सच कह रही है, तू सच कह रही है, सच कह रही है। मुझसे कह रही तू सच बोल रही है, तू सच बोल रही है। एक तरफ से मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए हुए हैं, दूसरी तरफ से वो कह रही है कि उनकी डेथ हो गई है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। फिर मेरे बस मैं चिल्लाए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। मेरे बच्ची मेरे पास है, वो रो रही है मुझे देख के कि मम्मी क्यों रो रही है। वो मुझे देख के रो रही है कि मम्मी क्यों रो रही है, ये क्या हो रहा है। मेरे पड़ोसी चिल्ला रहे कविता क्या हो गया, कविता क्या हो गया। मैं क्या बताऊँ क्या हो गया। वो उनको डर है कि भैया ठीक है, भैया ठीक है। वो सब सामने सब पता है, हर किसी को ऐसे नेबर नहीं मिलते जैसे मुझे मिले, हर किसी को ऐसे किराएदार नहीं मिलते जैसे मुझे मिले, जिन्होंने मेरी उस टाइम पे मदद करी जिस टाइम पे कोई एक दूसरे को पूछता भी नहीं है, कोई किसी के लिए कि इसको कोविड हो गया करके कोई पास भी नहीं आना चाहता, कोई देखना भी नहीं चाहता उस तरफ से। उस टाइम पे इन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है। इस चीज़ के लिए मैं भगवान से बहुत, इन लोगों का भगवान सब कुछ अच्छा करे, मैं ये चाहती हूँ। मैं बालकनी में बैठी हूँ, पागलों की तरह रो रही हूँ, सर पकड़ पकड़ के रो रही हूँ कि ये क्या हो गया मेरी बहन के साथ, ये क्या हो गया। दूसरा मुझे हो रहा है कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए हैं, वो ठीक आएंगे, उनको वो ठीक घर आएंगे, वो मेरे साथ रहेंगे, मेरे बीनू के सर पे उनका हाथ रहेगा। सारी गलत बातें, सारी गलत बातें उस टाइम मेरी, सारी गलत सोच जितनी होती है दुनिया की, सारी गलत सोच जो है मेरे ऊपर उस वक्त आ चुकी थी। छोटे वाले भाई का फ़ोन आया, उसने बोला जिया जी ठीक है, कुछ नहीं है, और तू क्या बोलते, तू चिंता मत कर, मुझे घर में किसी ने नहीं बताया। उनकी डेथ 28 को हो चुकी थी, पर मुझे 29 तक भी कुछ नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं पता था हॉस्पिटल में। वो एक दिन ऐसे ही रहे, घर में किसी को नहीं पता था कि वो चले गए। भाई ताई जी का बेटा खाना दे के आया, फ्रूट्स दे के आया, तब भी किसी ने नहीं बताया कि वो चले गए। उनकी ऑक्सीजन लेवल 40-50 कह रहे थे, ऐसे आने लग गया था। उनको भी सडन हॉस्पिटल में कैसे तैसे करके एडमिट करवाया था, जाके हॉस्पिटल में सीट बिल्कुल नहीं थी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, या वो डर गए या उनको अटैक आया, कुछ नहीं पता कि हमें उन्हें क्या हो गया, वो कैसे चले गए, कुछ नहीं पता, बस वो चले गए। 40 ईयर्स के थे, कोई एज नहीं, कुछ नहीं। सारी गलत बातें सोच सोच के मेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आता है कि जीजा जी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो चिंता मत कर, हम इनको घर ला रहे हैं।